गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से मैं आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चूँकि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ विषय का आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए पहले क्लास में सबसे पहले आप सभी बच्चे को मैं सिलेबस अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस से आपको यह पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, विषय में कितने यूनिट हैं और उस यूनिट में कितने टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो क्लास होगा सिलेबस पर आधारित हमारा क्लास होगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस है बच्चों मैंने पूरी तरीके से हिंदी में आपको समझाया है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ और जो भी सिलेबस होता है आपको ऑफिशियल अंग्रेजी में ही बच्चों दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को कठिनाई होता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सिलेबस को हिंदी और अंग्रेजी बच्चों दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, जिसको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझे, जिसको अंग्रेजी में समझना है वो अंग्रेजी में समझे। ठीक है, अगर आप सिलेबस को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके सिलेबस के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों हमारा जो विषय है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विषय पे। तो बच्चों हमारा जो विषय है, विषय क्या है? कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसका बच्चों हिंदी क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में संचार। रोजमर्रा की जिंदगी में संचार। देखो कम्युनिकेशन आप सभी बच्चों को पता होगा, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रकार से कहिए तो वार्तालाप यानी बातचीत। ठीक है, कम्युनिकेशन के ही माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, अर्थात बच्चों हम लोग बात कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो बात करने का तरीका होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। और देखिएगा जिस इंसान का वार्तालाप का तरीका जितना बेहतर होता है वह इंसान उतना ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, समाज में देखिएगा अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है यानी पर्सनैलिटी अच्छा है, तो पर्सनैलिटी में क्या आता है बच्चों? वार्तालाप भी एक अंग हो जाता है। किसी का देखिएगा चेहरा सुंदर है, पहनावा सुंदर है, लेकिन बातचीत करने का ढंग नहीं है, फिर वही लोग बोलेगा इसका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है। तो बच्चों दैनिक जीवन में हम सभी कोई तो बातचीत तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बातचीत का जो भी स्किल है वो सारा का सारा स्किल हम कहाँ सीखेंगे? इसी विषय में सीखेंगे कि किस प्रकार हमें बात करना चाहिए, हमें बात नहीं करना चाहिए। आखिर यह स्किल हमें क्यों सीखना है? क्योंकि बच्चों देखो रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा का मतलब होता है प्रत्येक दिन की जिंदगी में। जैसे देखो प्रत्येक दिन खाना आवश्यक है, आपको प्रत्येक दिन खाना खाना ही है, पानी पीना ही है। क्या खाना पानी आपका रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। उसी प्रकार इस रोजमर्रा की जिंदगी में यानी दिनचर्या जिंदगी में वार्तालाप भी अहम जरूरी हो जाता है। हम वार्तालाप भी प्रत्येक दिन करते ही करते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने कार्यालय में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन को समझना काफी ज्यादा बच्चों महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब प्रत्येक दिन का जो भाग दौड़ का जो जिंदगी है, इसी को हम लोग हिंदी में रोजमर्रा की जिंदगी कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी यानी जो प्रत्येक दिन चल रहा है। जैसे खाना हम लोग प्रत्येक दिन खाते हैं, पानी हम लोग प्रत्येक दिन पीते हैं, उसी प्रकार बातचीत भी तो हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। यही आपका रोजमर्रा का जिंदगी हो गया। ठीक है, चलो रोजमर्रा के जिंदगी में संचार। संचार का मतलब यही जहां विचारों का आदान प्रदान होता है वही आपका संचार होता है, वही आपका वार्तालाप भी होता है। वार्तालाप में भी हम लोग बच्चों क्या करते हैं? विचार को ही तो को आदान प्रदान करते हैं, हम उसको बताते हैं, वो हमको बताता है। ठीक है, चलिए तो ये जो विषय है बच्चों, कौन सा विषय? तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये विषय किन बच्चों के लिए? देखो ये विषय जो बच्चे कॉमर्स लिए हुए हैं, साइंस लिए हुए हैं या आर्ट्स लिए हुए, यानी बीए, बीएससी और बीकॉम
सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए है। अब वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे, ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर आप सेमेस्टर 1 में है तो आपको 6 विषय का चयन करना है। तो 6 में सबसे पहला मेन विषय एमजेसी हो जाता है, यानी मेजर हो जाता है। फिर एमआईसी आपका माइनर आपका हो जाता है। फिर एक आपका एमडीसी हो जाता है। फिर दूसरा वीएसी हो जाता है। तीसरा एईसी यानी एमआईएल हो जाता है, सॉरी चौथा आपका एमआईएल हो जाता है। और एक क्या हो जाता है, एसईसी। एक क्या हो जाता है बच्चों, एसईसी। देखो 6 पुड़ गया। तो ये जो एसईसी है, ठीक है, तो इस एसएसी में कई सारा विकल्प देखने को मिलेगा और इसी विकल्प में से एक विषय कौन निकल करके आता है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो एसईसी है ये सभी बच्चे ले सकते हैं, बीए वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे और बीएससी वाले बच्चे। अगर आपने एसएससी में, ठीक है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले रखा है, चाहे आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसईसी में अगर आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए हुए हैं तो ये बच्चों आपके लिए है, आप इस विषय को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्लास विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इस प्रकार यूनिवर्सिटी हो जाता है ऑल बिहार यूनिवर्सिटी। ऑल बिहार यूनिवर्सिटी का मतलब हो जाता है चाहे आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, इसके अतिरिक्त मुंगेर, पूर्णिया, ठीक है, मधेपुरा, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में तो बच्चों आ गया। आगे हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, सिलेबस देखना है। तो बच्चों देखो, ये जो विषय है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इस विषय में आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट, 5 यूनिट। गौर करिए, 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। चलो, तो इन 5 यूनिट में सबसे पहले मैं आपको कौन सा यूनिट पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको तो पहला यूनिट पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पहला यूनिट हमारा क्या हो जाता है, चलिए तो इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों यूनिट फर्स्ट यानी पहला यूनिट का बच्चों शीर्षक क्या है, जिस प्रकार देखो चैप्टर का शीर्षक होता है ना, हेडिंग होता है, उसी प्रकार यूनिट का भी अपना एक शीर्षक होता है। तो यूनिट 1 का शीर्षक क्या है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का सिद्धांत हमें पढ़ना है, समझ गए, अर्थात वार्तालाप का सिद्धांत यानी संचार का सिद्धांत, ठीक है। तो पहला यूनिट का शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों, संचार का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अर्थात कम्युनिकेशन का बच्चों जो भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, हम लोग पहले यूनिट में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत बच्चों हमें 7 पॉइंट को कवर करना है। कितने टॉपिक को कवर करना है, 4 टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका हो जाता है, पहला टॉपिक है मीनिंग, यानी सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे। किसका अर्थ समझेंगे, अरे भैया कम्युनिकेशन का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन बनेगा ना, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, लघु में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे यानी अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, अर्थ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फीचर्स देखेंगे, मतलब विशेषता, कम्युनिकेशन का क्या विशेषता होता है। अरे कम्युनिकेशन अगर हम सीख जाएंगे तो बात करने का स्किल हमारा बेहतर हो जाएगा। जितना बेहतर हम लोग बात करेंगे हमारा छवि उतना सकारात्मक बनेगा। आप देखिएगा, अगर आप शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं जहां 4 आदमी रहता है, तो जो व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से बात करता है उनका छवि उतना बेहतरीन आपको बनता है, उतना सकारात्मक बनता है, और वही व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, समाज में पकड़ बनाए हुए रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, फिर फीचर्स देखेंगे यानी बच्चों विशेषता देखेंगे, फिर उसके बाद यूजेज देखेंगे यानी संचार का, कम्युनिकेशन का यूजेज क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयोग क्या है। उसके बाद साइकिल देखेंगे, चक्र देखेंगे, फिर फीडबैक देखेंगे यानी प्रतिक्रिया देखेंगे। फीडबैक यानी
क्या आप कहना चाह रहे हैं, फीडबैक देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडवांटेज, यानी कम्युनिकेशन का क्या लाभ है, कम्युनिकेशन का क्या लाभ है, एडवांटेज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो बच्चों पॉइंट है, पहला पॉइंट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, अर्थ, विशेषताएं, उपयोग, चक्र, प्रतिक्रियाएं, लाभ, अंग्रेजी में मीनिंग, फीचर्स, यूजेज, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेज। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्या हो गया बच्चों, पहला पॉइंट आपका कवर हो गया, ये पहला टॉपिक आपका है, समझ गए। तो पहला पॉइंट को कवर करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों बैरियर्स, यानी बाधाएं। क्या आएगा, बाधाएं, यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती है, यानी क्या क्या रुकावट आती है, हम लोग रुकावट को देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो हमें पॉइंट देखना है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी आपका बच्चों VVI पॉइंट है। पॉइंट क्या है, ठीक है, 7th सीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के 7 सी, संचार के 7 सी, ये काफी ज्यादा बच्चों आपका VVI टॉपिक हो जाता है। संचार के 7 सी क्या होता है, 7th सीज यानी 7th सी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको काफी अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस पूरे यूनिट में सबसे जो बच्चा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, पहला इंपॉर्टेंट आपका मीनिंग और फीचर्स, ये दोनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसको आप लोग कॉपी में चिन्हित कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेन टॉपिक होता है ना, उसको अगर आप चिन्हित कर लेते हैं, उस पर ज्यादा जोर देते हैं, तो एग्जाम में क्या आएगा, बेहतर अंक आएगा, और बेहतर अंक आएगा तो आपका डिग्री भी बेहतर आपको बनेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला यूनिट बच्चों समझ गए ना कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मात्र 3 पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, चलो, पहले मैंने 4 बोल दिया मिस से, चूंकि यही आपका हिंदी और अंग्रेजी वाला तीन ही आपका पॉइंट है। ठीक है, चलो, अब बच्चों आता है दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, यानी दूसरा यूनिट। तो बच्चों दूसरा यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो दूसरे यूनिट का भी क्या होगा बच्चों, शीर्षक होगा, टाइटल होगा। तो टाइटल क्या है, तो लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल मतलब सुनने का कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में स्किल कहते हैं। ठीक है, कौशल को अंग्रेजी में स्किल कहते हैं। ठीक है, तो सुनने का कौशल, तो सुनने का कौशल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो इसके अंतर्गत नेटिकट्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेटिकट्स। ठीक है, उसके बाद ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस, यानी ऑडियो बुक सुनना और चर्चाएं। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर हम कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहें तो कम्युनिकेशन बच्चों हम सुन करके भी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए ऑडियो बुक आता है। अगर आप ऑडियो बुक कान में माइक लगा, ईयरफोन लगा करके भी सुनिएगा, उस पर गौर करिएगा कि 2 व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, कैसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर आप न कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी देखिए कितना सारा कम्युनिकेशन होता है, ढेर सारा होता है। आप जैसा फिल्म देखिएगा आप पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर आप पुष्पा फिल्म देखिएगा तो आप भी जब आप दैनिक जीवन में बात करिएगा, देखिएगा जो लोग पुष्पा फिल्म जो लड़का देखिए रहता है, और जैसे ही वार्तालाप आएगा दिनचर्या में तो बच्चा डायलॉग मारेगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। बच्चा को प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के स्किल पर प्रभाव पड़ा है, पड़ा है। कहां से पड़ा है, वो फिल्म देख करके उस पर प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार ऑडियो में क्या होगा कि अगर हम जितना बेहतर ढंग से सुनेंगे हमारे जीवन पे प्रभाव आएगा, हम लोग बदलाव करेंगे और बेहतर स्किल हम लोग सीख पाएंगे, बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डेवलप होगा। अगर आप भोजपुरी फिल्म देखिएगा तो उस प्रकार का डेवलप होगा। ठीक है, तो जैसा आप देखिएगा वैसा आपका स्किल आपको हो जाएगा। अब देखिएगा ना कि माता पिता आपको डांटते भी होंगे, अरे तुम उसके साथ मत रहो, तुम उसके साथ मत रहो, वो लड़का लफुआ है, खाली गाली, बात बात पर गाली देता है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तुम भी सीख जाओगे, कहीं ना कहीं प्रभाव तो बच्चों पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, चलो, तो सुन करके हम लोग कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं, जो कि हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। समझ गए, चलिए। फिर उसके बाद है नोट टोकिंग, यानी नोट बनाना। क्या बनाना, नोट बनाना। क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाइएगा तो स्किल आपका बेहतर नहीं आपको हो पाएगा। तो दूसरे यूनिट में मुख्य रूप से हम सुन करके स्किल को बेहतर करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है, आप अपने गांव में देखिए ना, अपने घर में देखिए ना, आप जो भी
बोल पा रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किन माध्यमों से? तो सुन करके, आपके माता पिता कैसे बात कर रहे हैं, आपका भाई बहन कैसे बात कर रहे हैं, आपके घर में, आपके गांव में, मोहल्ले में लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो जैसा गांव वाला बात करता है, जैसा आपका घर बात करता है, वैसे ही आप बात करते हैं, वैसे आपका टोन निकलता है, वैसे क्या निकलता है, टोन आपका निकलता है। ठीक है, तो हम अपने अंदर सुधार कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो बेहतर स्किल है उसका ऑडियो सुनेंगे और हम क्या करेंगे, बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट पे यही पढ़ना है। तीसरे यूनिट में बच्चों क्या पढ़ना है? तो जो आपका बच्चों तीसरा जो यूनिट आपका हो जाता है, यूनिट 3, स्पीकिंग स्किल, यानी बोल करके स्किल को बेहतर करना। कौन सा स्किल? बोलने का अधिकार, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो बोलने का कौशल, यानी बोल करके भी बच्चों हम लोग स्किल को क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसके अंतर्गत हमें किस किस पॉइंट को डिस्कस करना है? तो देखो, ओरल प्रेजेंटेशन, यानी आपको क्या करना है, मौखिक प्रस्तुति देना है, मौखिक। ठीक है, मौखिक प्रस्तुति। ऑडियो विजुअल सहायता, ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपका हो गया। ठीक है, ऑडियो वीडियो यानी ऑडियो के माध्यम से, जैसे फोन पर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल पे आप कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो गया। फिर उसके बाद श्रोता और फीडबैक, प्रस्तुति देना यानी प्रेजेंटेशन दे करके प्रश्नों को संभालना। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट को हमें कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों, दूसरे पॉइंट में ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा के अंतर्गत कल्चर एंड हिस्ट्री को देखेंगे, संस्कृति और इतिहास को देखेंगे, करंट अफेयर। ठीक है, यानी समसामयिक मामले, सोसाइटी रिलेटेड यानी समाज से संबंधित जितना भी पहलू है उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक बोलना, समाज में आप किस प्रकार बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीच यानी सार्वजनिक भाषण। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटेम्पर, इन पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका आता है इंटरव्यू पर्सनल यानी साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से। फिर उसके बाद संवादी, ठीक है, संवादी, फिर उसके बाद सार्वजनिक। इस प्रकार से इतने पॉइंट को हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हमारा जो बच्चों तीसरा यूनिट हो जाएगा, तीसरा यूनिट भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं चौथे यूनिट पे। चौथा जो बच्चों यूनिट आपका हो जाता है रीडिंग स्किल यानी पढ़ने के कौशल। ठीक है, यानी रीडिंग करके भी हम लोग कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाएंगे। जैसे देखो, इसके अंतर्गत हम लोग मात्र 3 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला है क्लोज रीडिंग यानी ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, दूसरा है स्किमिंग और तीसरा होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब दूसरे को देख करके, परख करके हम अपने जीवन में क्या करेंगे बच्चों, परिवर्तन करेंगे। अब देखिएगा, स्कैनिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको हो जाता है। कोई कोई लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है दूसरे से, दूसरा कितना बेहतर बोल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, अच्छा लगा तो उनका पूरा पूरा हुबहू अपने जीवन में उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 5 है, यह है राइटिंग स्किल यानी लिखने का कौशल। कौन सा कौशल? लिखने का कौशल। ठीक है, और सबसे जो बड़ा यूनिट है बच्चों आपका 5वां यूनिट ही है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो बच्चों सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश। ठीक है, उसके बाद पारा फ्रेजिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद नोट मेकिंग यानी नोट बनाना, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कथात्मक निबंध को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, पत्र लेखन। ठीक है, उसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। क्योंकि आपको पता ही है पत्र 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्ट घटना को देखेंगे, समाचार पत्र, संज्ञानात्मक पत्र को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विशेषण एवं व्याख्या पाठ्यक को देखेंगे और सबसे अंत में अंतर एवं पारस्परिक कौशल एकालाप संवाद को देखेंगे। और इतना पॉइंट को देखेंगे, हमारा जो 5वां यूनिट है बच्चों, 5वां यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 5वां यूनिट के समाप्त के साथ ही और हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा हिंदी है। अगर आप PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप बच्चों बेहतर तैयारी BA का करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स में हम सभी विषय पढ़ाते हैं, अंग्रेजी छोड़ करके सभी 6 का 6 पढ़ाते हैं। MJC, MIC,
MDC, BSc, SSc, MI, ये MI लगभग सभी विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों देखो उसके लिए मात्र 1500 रुपये लगेंगे, लेकिन 1500 फीस जो है 5 जुलाई तक है। ठीक है, 5 जुलाई के बाद बढ़ करके 2000 आपका हो जाएगा। अगर आप बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। स्क्रीनशॉट मारिएगा, 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करिएगा। सारा पढ़ाई हमारे ऐप के माध्यम से होगा। ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा है, जो गूगल प्ले स्टोर पर बच्चों मिल जाएगा। ये हमारे ऐप का लोगो हो गया। ठीक है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बच्चों आपको मिल जाएगा। किस प्रकार बच्चों पढ़ाया जाएगा, तो देखो सबसे बड़ी बात कि आपको यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेक्चर आपको लिया जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लेक्चर लिया जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव तीनों क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात VVI और MVVI क्वेश्चन भी चिन्हित किया जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, खाली आप VVI क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा ना, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में टेली कर जाएगा, नंबर आपको बेहतर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी सुविधा है। तो 1500 रुपये 5 जुलाई तक ही है। ठीक है, 5 जुलाई के बाद बढ़ करके कितना हो जाएगा, 6 जुलाई से 2000 आपका हो जाएगा। ठीक है, साइंस वाले कॉमर्स वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे को कम फी लगेगा। कॉमर्स वाले बच्चे के लिए 700 फी आपको लगेगा। ठीक है, तो जो कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे हैं, चूंकि उसका विषय कम होता है, तो वो आप एक बार कॉल करिए, हम आपको बता देंगे कौन विषय पढ़ाएंगे कौन विषय नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग यूनिट 1 पढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का सिद्धांत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में यूनिट 1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।